Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about comparative study of India, China and Pakistan. आज हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिव स्टडी किसकी, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की। इंडिया, पाकिस्तान सॉरी चाइना और पाकिस्तान का कंप्लीटली हमने क्या पढ़ लिया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पॉपुलेशन लैंग्वेज कैसी है उनकी, और दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया कैसा, उनकी इकोनॉमी कैसी है। और इंडिया का हमें पता ही है कि इंडिया के अंदर 5 प्लान्स है, रिफॉर्म्स भी हुए हैं, अलग अलग क्या हुई हैं, पॉलिसीज बनी हैं। अब करना है कि तीनों ही कंट्रीज के बीच में जो कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि तीनों कंट्री का जो डेमोग्राफिक जो इंडिकेटर्स है वो कैसा है। क्या पढ़ना है सबसे पहले, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो ये कुछ जो डेटाज हैं ये हमें क्या बताएंगे, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स बताएंगे किसका, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। जैसे कि देखो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान कंट्री है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन हमने ली हुई है, पॉपुलेशन है इन मिलियंस। कब है, कितनी है, इन मिलियंस। और जो डेटाज है किसके हैं, 2015 के डाटा किसके हैं, 2015 के। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2015, डेंसिटी कितनी है पर स्क्वायर किलोमीटर, सेक्स रेशियो कितनी है, फर्टिलिटी रेट कितना है और अर्बनाइजेशन कितना है। तो अब हमें क्या करना है, तीनों ही कंट्रीज को कंपेयर करते हुए इनकी स्टडी करनी है। जैसे कि सबसे जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा, पॉपुलेशन। क्या है, पॉपुलेशन। तो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना की जो पॉपुलेशन है कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान से तो कैसा है, मोस्ट पॉपुलेटेड है चाइना। चाइना की जो टोटल पॉपुलेशन है इन मिलियंस 2015 के अकॉर्डिंग कितनी है, 1371। कितनी पॉपुलेशन है, 1371। वही इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1311 विच इज लोवेस्ट देन चाइना, जो कि चाइना से कैसी है, कम है इन मिलियंस। किसमें ये पॉपुलेशन, इन मिलियंस। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 188 मिलियंस। कितनी है, 188 मिलियंस। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है कंपेयर टू इंडिया और चाइना कैसी, बहुत ही कम है। ये कहें कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंडिया और चाइना का केवल कितना पार्ट है, 1/10 पार्ट है। कितना पार्ट है पाकिस्तान इंडिया और चाइना का, 1/10 पार्ट ही है। तो पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है। फर्स्टली तो वहां पर क्या है कि वहां एरिया है हमने कि पाकिस्तान जब वो कंट्री है वो बहुत छोटी कंट्री है किसके कंपैरिजन में, इंडिया और चाइना में, इसलिए वहां की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है, 188 मिलियन ही पॉपुलेशन है। क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये देखें ना पूरे वर्ल्ड के अंदर हम क्या किसकी बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो जितने हम कहेंगे, अगर हम 6 पर्सन को लेते हैं, अगर वर्ल्ड के अंदर हम लेते हैं ओनली 6 पर्सन, तो 6 पर्सन में एक इंडियन मिलेगा, बाकी के जो 5 हैं, 5 कौन मिलेंगे आपको, चाइना के पर्सन मिलेंगे। इतने पॉपुलेशन है किसकी, चाइना। क्लियर हो गया। मतलब कि एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड, तो 1 पर्सन इज इंडियन एंड रिमेनिंग इज चाइना। तो रिमेनिंग किसके, चाइना के, केवल एक ही क्या मिलेगा आपको, इंडियन मिलेगा। तो चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन कैसी है, सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। देखो ये कहा कि चाइना इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बट the annual growth rate of populations in China is less than India and Pakistan. चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री तो है बट जो हम कहेंगे पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो चाइना की सबसे कम है। किसके कंपैरिजन में, इंडिया और पाकिस्तान। देखो इंडिया, चाइना की केवल कितनी है, 0.5%, केवल कितनी, 0.5%। इंडिया की 1.2% है, इंडिया कितनी है, 1.2, एंड पाकिस्तान की कितनी है, 2.1। देखो पाकिस्तान की पॉपुलेशन सबसे कम है बट उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, बहुत ज्यादा है। कितनी, 2.1% है। कितनी, 2.1%। और इंडिया की 1.2% है और चाइना की जो पॉपुलेशन वो कितनी, 0.5, जो सबसे कम है। तो सबसे कम होने का कारण क्या है, तब ये इन लेट 1970 या फिर 1979 के अंदर
चाइना अडॉप्ट वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। तो उस पॉलिसी को जब अडॉप्ट किया तो उससे क्या हुआ, उन्होंने वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया और जो भी क्या हो, कोई भी इंसिडेंट्स होते थे, एक्सीडेंट्स होते थे या फिर ये जो इंजरी होती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन्स को, तो वो क्या किया, वुमेन्स के ऊपर चाइना ने क्या किया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया, उसकी हेल्थ को लेकर उसका डेवलपमेंट किया, जिससे चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो क्या हुई है, कम हुई है। क्लियर हो गया। तो यहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। वन चाइल्ड पॉलिसी किसने अडॉप्ट की थी, चाइना ने अडॉप्ट की। इसीलिए उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, 0.5% है, और इंडिया की कितनी है, 1.2%, और सबसे ज्यादा किसकी है, पाकिस्तान की 2.1%। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहता है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड है, फिर भी चाइना की जो डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी है वो कितनी है, 146 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग निकालें तो वहां डेंसिटी कितनी है, 146 है, और इंडिया की सबसे ज्यादा है 441। यही सबसे ज्यादा कितनी डेंसिटी है इंडिया की, 441 पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है, और वहीं पाकिस्तान की कितनी है, 245। तो हम सबसे बेटर कौन है, चाइना। चाइना की जो डेंसिटी है कैसी है, सबसे लोवेस्ट डेंसिटी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि विच कंट्री हैज लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पर स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे लोवेस्ट किसकी है, चाइना की। सबसे हाईएस्ट किसकी है, इंडिया की। इंडिया की डेंसिटी कितनी है, 441, चाइना की 146 एंड पाकिस्तान की 245 डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारी सेक्स रेशियो। क्या है, नेक्स्ट सेक्स रेशियो। अगर हम कहें कि अकॉर्डिंग टू, देखो इंडिया की जो सेक्स रेशियो है कितनी है, फीमेल की 929 पर 1000 मेल पर्सन। सबसे बेकार जो कंडीशंस किसकी है, इंडिया की है। इंडिया के अंदर 929 फीमेल ही है पर 1000 पर्सन, पर 1000 मेल पर्सन के। तो इससे क्या है कि जो इंडिया के अंदर क्या है कि जो सेक्स रेशियो बहुत ही लोवेस्ट है। यहाँ पर क्या है, बायस यूज किया जाता है, किसको, मतलब कि प्रेफरेंस ऑफ सन। यहाँ जो प्रेफरेंस दी जाती है किसको दी जाती है, यहाँ पर प्रेफरेंस सन को दी जाती है, बेबी बॉय को प्रेफरेंस दी जाती है, बेबी गर्ल्स को सबसे कम क्या की जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। और उससे जो सबसे बेटर है, जो प्रेफरेंस सबसे बेटर इन कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखें तो बेटर किसकी है, पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर 947 फीमेल्स है पर 1000 मेल पर्सन, पर 1000 मेल पर्सन। वही चाइना के अंदर 941 क्या है, पर 1000 मेल पर्सन है। 941 फीमेल्स पर 1000 मेल पर्सन। क्लियर हो गया। तो सबसे बेकार जो कंडीशंस किसकी है, इंडिया की है, क्योंकि इंडिया आज भी जेंडर बायस यूज करता है। यहाँ जेंडर बायस है, यहाँ पर क्या है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है, बायस होता है। बट इस कंडीशंस को और इंप्रूव करने के लिए, जेंडर बायस को क्या करने, रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, इस कंडीशंस को और इंप्रूव करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है क्या कर रही है, न्यू स्टेप्स उठा रही है, जिससे जो हमारी जो सेक्स रेशियो है वो क्या हो जाए, बेटर हो जाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ फर्टिलिटी रेट का मीन्स क्या है, देखो फर्टिलिटी रेट is calculated as the number of children. Fertility rate क्या है, calculated as the numbers of children born by the woman, जो क्या हुए, born हुए हैं by the woman in a reproductive age। उनकी जो reproductive age कौन सी होती है वुमेन्स की, 15 to 45 years ऑन एन एवरेज। तो ये क्या कहलाती है, फर्टिलिटी रेट। जो कैसी है फर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ पर, जो सबसे जो अच्छी बेटर किसकी है, चाइना की। चाइना की कितनी है, 1.6 है, इंडिया की 2.3 एंड पाकिस्तान की 3.7 है। कितनी है, 3.7। तो इंडिया की फर्टिलिटी रेट 2.3 और चाइना की 1.6, पाकिस्तान की 3.7। अब यहाँ पर फर्टिलिटी रेट चाइना की कम क्यों है, क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, जिस वजह से पहले तो चाइना की जो फर्टिलिटी रेट कितनी थी, 3 थी, 3 से कम होकर कितनी हो गई है, वो 1.6 हो गई है, और पाकिस्तान की कितनी है, 3.7। इट मींस
कि पर वुमेन्स के अकॉर्डिंग करें तो 3 चिल्ड्रन से भी ज्यादा चिल्ड्रन किसमें है, पाकिस्तान में। इंडिया के अंदर 2.3 चल रही है और चाइना में कितनी 1.6 चल रही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। क्या है, अर्बनाइजेशन। तो सबसे ज्यादा जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा किसका है, चाइना का 56%। मतलब कि चाइना के अंदर जो एरिया 56% पॉपुलेशन, हम ये 56% जो एरिया है वो कैसा है, अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया होने का मेन कारण क्या है कि जो चाइना है, चाइना बिलीव ऑन सेकेंडरी सेक्टर। चाइना किस पर बिलीव करता है, सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर बिलीव करता है। सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर बिलीव करने का कारण ये कि वहां पर अर्बनाइजेशन ज्यादा है और हमसे भी बेटर, इंडिया से बेटर किसका है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के अंदर भी अर्बनाइजेशन कितना है, 39% है और इंडिया का सबसे कम है, ओनली 33%। क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशंस बिलोंग्स ऑफ रूरल एरिया। जो इंडिया की ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आज भी किससे बिलोंग करती है, रूरल एरिया से। क्योंकि मोस्ट पॉपुलेशंस आर एंगेज्ड विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से क्या है, वो एंगेज है, जिस कारण से रूरल एरियाज में क्या करती है, स्टे करती है, तो जिससे अर्बन एरिया क्या नहीं होता, डेवलप नहीं होता। और इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज क्या नहीं है, ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। जहां इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी वहीं क्या इंक्रीज होगा, अर्बन एरिया इंक्रीज हो, वहीं का अर्बन एरिया बेटर होगा। तो इंडिया का जो अर्बन एरिया है वो कितना है, ओनली 33%, चाइना का 56 एंड पाकिस्तान का कितना है, 39%। इसके बाद आते हैं कुछ हमारे ग्रोथ इंडिकेटर, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि ये कंपेयर करेंगे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ है जीडीपी की वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है। तो जीडीपी, अब ग्रोथ इंडिकेटर्स, तो हमें क्या करना, तीनों ही कंट्रीज का ग्रोथ इंडिकेटर्स देखना है कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ने कैसे कैसे ग्रोथ की है। तो वो ग्रोथ है, हमने जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द थ्री कंट्रीज। तीनों ही कंट्रीज का क्या बढ़ना, जीडीपी बढ़ना, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का क्या बढ़ जाना, प्रोडक्शंस इंक्रीज हो जाना। तो एनुअल ग्रोथ देखिए, हम जीडीपी देखें तो आज अगर जीडीपी की हम बात करें तो हमारे पास कुछ डेटाज हैं 1980 से लेकर 2015 के बीच के। कब से, 1980 से 2015। क्योंकि जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, पाकिस्तान ने भी स्टेप्स उठाए हैं, चाइना ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो उनकी जो जीडीपी है वो कैसे कैसे इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज कैसे कैसे हुई है। अब ये हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, एक इसके अंदर क्या टेबल है, टेबल के अंदर क्या डेटा मेंशंस हैं, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कंपेयर भी कर सकते हैं 1980 से लेकर 2015 तक की जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की जीडीपी है वो कैसी रही है। तो कंट्री में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान है। तो इंडिया फर्स्टली हम देखें तो यहाँ पर 1980 to 90, कब की, 1980 से 90 की बात करें तो पहले क्या है, 80-90 में इंडिया की जो जीडीपी थी वो केवल कितनी थी, 5.7। देखो 90 तक हमारे कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, हमारी जो इकोनॉमी कैसी थी, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। इंडिया इकोनॉमी कैसी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, उसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही थी। हमारे जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है अपना की रोल प्ले कर रही थी, गवर्नमेंट सेक्टर्स को बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस को से फेस करना पड़ रहा था, जिस वजह से जीडीपी ग्रोथ हमारी बहुत ही कम थी, केवल कितनी, 5.7%। उस टाइम चाइना की जीडीपी कितनी थी, 10.3। क्योंकि चाइना ने तो 1970 के अंदर ही क्या अचीव कर लिया था, वो तो बेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था वर्ल्ड के अंदर। इट मींस वर्ल्ड के हर कोने कोने में प्रोडक्ट किसका था, चाइना का था। तो चाइना के पास क्या थी, बहुत पावर थी, और चाइना की उस टाइम जीडीपी कितनी थी, 10.3। मतलब कि हम अगर कंपेयर करें तो इंडिया की जीडीपी का बिल्कुल डबल था। इंडिया की जीडीपी का चाइना की जीडीपी कितनी थी, हमारी जीडीपी से बिल्कुल डबल थी। कब, 80 और 90 के बीच में। क्योंकि चाइना ने जो रिफॉर्म्स हुए थे कब अडॉप्ट कर लिए थे, 1978 के अंदर ये रिफॉर्म्स हो गए थे चाइना के अंदर, और जिससे उसकी जो जीडीपी थी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, बेस्ट एक्सपोर्टर चाइना बन गया। पाकिस्तान की जीडीपी उस टाइम 80-90 में कितनी थी, 6.3। तो उस टाइम ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की जीडीपी थी वो भी कैसी थी, बहुत ही कम थी, लोवेस्ट थी।
बट अकॉर्डिंग टू इंडिया, इसके अकॉर्डिंग अगर इंडिया से कंपेयर करें तो जीडीपी पाकिस्तान की किससे, इंडिया से बेटर थी, क्योंकि इंडिया की जीडीपी ओनली 5.7 और पाकिस्तान की जीडीपी कितनी थी 6.3। और दूसरा जीडीपी इंक्रीज होने का मेन वजह क्या थी, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी सारी कंप्लीट किसके पास थी, पाकिस्तान के पास, जिस वजह से पाकिस्तान की जो जीडीपी है इंडिया से कैसी हुई, बेटर हुई। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा 2011 और 15, किसमें 11 और 15 के अंदर। तो 11 और 15 में देखो इंडिया की जीडीपी 5.7 से बढ़कर कितनी हो गई 6.7, मतलब कि हमारी जीडीपी में उतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाई जितनी एक्चुअली में होनी चाहिए थी। हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर लिए थे 1991 के अंदर, रिफॉर्म्स भी कर लिए, बट जो जीडीपी थी वो ज्यादा स्पीड से इंक्रीज नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूअस क्या हो रही है, इंक्रीज, उसका रेट, इंक्रीजिंग रेट बहुत ज्यादा था, कितना 1.2% एनुअल ग्रोथ रेट थी, जिस वजह से जो हमारी जीडीपी है उसके गिरने का कारण बना है। दूसरा 11 और 12 के अंदर तो हमने मेक इन इंडिया को अडॉप्ट कर लिया था, बट फिर भी क्या नहीं कर पाए हम, जो हमें अचीव करनी चाहिए थी, जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई, जो गोल हमने बनाया था उस गोल को अचीव नहीं कर पाए। चाइना की जो जीडीपी थी देखो 10.3 थी 80 और 90 के बीच में, बट 11 और 15 में क्या हुआ, चाइना की जीडीपी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई 7.9। देखो इससे क्या दिखाई देता है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ी है और चाइना की जीडीपी क्या हुई है, कम हुई है। कम होने का कारण क्या है कि चाइना के बहुत सारी कंट्रीज के साथ, कि चाइना का जो प्रोडक्ट क्या के लोगों ने यूज किया, उस प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ भी क्या थी, बहुत मिसलीडिंग्स थी, बहुत सारे फ्रॉड्स केसेस थे, जिस वजह से चाइना ने एक बार तो बेस्ट एक्सपोर्टर का क्या अवार्ड ले लिया, बेस्ट एक्सपोर्टर बन गया, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, चाइना के जो प्रोडक्ट्स को लोगों ने यूज किया, टेक्नोलॉजी को उसने यूज किया, तो क्या नहीं थी, इतनी मच बेटर नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, जिससे उसके प्रोडक्ट को धीरे धीरे क्या होती चली गई, लोगों में तो जो विश्वास, तो जो बिलीवनेस थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, जिससे जीडीपी चाइना की गिर गई 7.9। और कुछ चाइना के जो रिलेशंस थे अदर कंट्रीज के साथ वो भी अब बेटर नहीं थे, बेटर ना होने की वजह से उसकी जीडीपी क्या हुई है, हमारा डाउन हो गई 7.9। दूसरा कि जब उसने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया 1979 के अंदर, तो क्या हुआ उसके बाद कि चाइना के अंदर अभी जो ओल्ड एज पर्सन, कैसे एल्डर्स पर्सन है, उनकी परसेंटेज ज्यादा है बजाय किसके, यंगर्स के, इसके बजाय यंगर्स के। यही मेन रीजन है कि जो चाइना की जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रेस्ट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और आज इंडिया के पास यूथ बहुत ज्यादा और चाइना के पास एल्डर्स पर्सन बहुत ज्यादा है। फिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जीडीपी भी क्या हुई, रिड्यूस हुई। देखो 80 और 90 में 6.3 थी और 11-15 में गिरकर कितनी हो गई, 4%, 4.0%। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ने जीडीपी को इंक्रीज करने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी जो मिलिट्री फोर्स है उसी के ऊपर ध्यान दिया है। उसने क्या मिलिटेंट्स क्या किए, तैयार किए हैं, या फिर हम ये कहें कि उसने क्या किया, एक आतंकवाद फैलाया है। पाकिस्तान क्या किया, केवल आतंकवाद फैलाया है, उस चीज के ऊपर ध्यान दिया, इसने प्रोडक्शंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से पाकिस्तान की जो जीडीपी है 6.3 से भी गिरकर कितनी हो गई, 4.0। तो इस टेबल से ये शो हो रहा है कि केवल इंडिया ने ग्रोथ की है, किसके अंदर, जीडीपी के अंदर। इंडिया की जीडीपी बढ़ी है 5.7 से 6.7, वहीं चाइना और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज की जो जीडीपी है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। कारण क्या है, क्योंकि दोनों के जो रिलेशंस हैं बाकी कंट्रीज के साथ वो इतने बेटर नहीं थे जितने पहले थे। पहले इन्होंने अगर उसी हिसाब से क्या करते, ग्रोथ करते, फिर इनकी जीडीपी इंक्रीज हो चुकी होती। क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी की इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट एंड अर्बनाइजेशन। और उनका ग्रोथ इंडिकेटर किसके अकॉर्डिंग था, वो एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। और जो डेटाज है 1980-2015, ध्यान रखना ये जो डेटाज है मैंने क्यों लिखी है और डेटा के अकॉर्डिंग क्यों समझाया है, ठीक है। ये जो टेबल मैंने बनाई है ये ऐसे ही नहीं बनाई है, इस टेबल का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि 1 मार्क्स के अंदर ये डेटाज ही पूछे जाते हैं। तो ये पूछने जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इन 2015 इंडियाज सेक्स रेशियो कितनी थी, तो इंडिया सेक्स रेशियो 9:29, या फिर उसकी जो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है चाइना की कितनी थी 2015 में, पाकिस्तान की कितनी थी। तो जो आपको डेटास होंगे, डेटा विद ईयर आपको क्या करने होंगे, मेंशंस करने होंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशन किसका ज्यादा है,
तो ये जो टेबल्स है, टेबल के अंदर जो डाटा है उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी उनकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको टेबल याद है तो आप इस टेबल की हेल्प से एक्सप्लेनेशन खुद से कर सकते हो। तो टेबल के जो डाटाज है वो आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स में, और वो भी ये लास्ट यूनिट है हमारी, एक ही अकेली एक सिंगल चैप्टर एक यूनिट के अंदर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हो गया?